मैंने लाइफ में पहली ऐसी इनोवा क्रिस्टा देखी है जो इतनी बढ़िया बनी हुई है। उस पर किट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है भाई। ये देखो, ये भी GR स्पोर्ट का लगा हुआ है। स्टीयरिंग भी कितना बढ़िया बना हुआ है भाई। अपना ऑरा ही ऐसा रखो कि भाई आपका एक मूव हो और उस एक मूव से ना आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो भाई डर जाएं, वो ना पैनिक हो जाएं। ऐसा हमारे साथ हुआ अभी रिसेंटली। हमने अपनी इनोवा क्रिस्टा, सबको पता है भाई, हम ऐसे लाइन से सारी इनोवा क्रिस्टा खड़ी करके रखते हैं। हम अकेला एक ही ऐसे डीलर है जो लाइन से इनोवा क्रिस्टा खड़ी करते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर्स ने 4-5 लोगों ने मिल के अपनी सारी इनोवा क्रिस्टा एक साथ लगा दी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इनके ऑफिस में कस्टमर आता है इनोवा क्रिस्टा लेने। इन केस इनसे डील ना बने तो वो सीधा इनकी शॉप से उतरे और हमारे पास आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब ऐसे तुम्हारे एक मूव से लोग ना हिल जाएं तो तुम सही पाथ पे जा रहे हो। और ये मैंने आज ही नहीं नोटिस करा, मतलब 3-4 दिन से मैं देख रहा था, आज मुझे पूरा हो गया कि जेन्युइनली भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। भाई आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग क्लोजली मुझे देखते हैं भाई उन्हें पता है कि जो गाड़ी मैं आज लेने जा रहा हूँ वो हम 10-15 दिन पहले गए थे। और तब भी मैंने कहा था भाई कस्टमर ना आनाकानी कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमसे ऊपर रेट उसको कोई दे देगा। तो हमने उनको टाइम दे दिया कि जाओ भाई तुम अपने हिसाब से टाइम ले लो और तुम ढूंढ लो, अगर कोई हमसे बेटर रेट तुम्हें इनोवा क्रिस्टा के अंदर दे सकता है तो तुम उसे गाड़ी दे देना। लेकिन अगर नहीं दे पाएगा कोई, जो रेट हम लगा के गए हैं उसी रेट में आपको हमें गाड़ी देनी पड़ेगी, फिर बारगेनिंग दोबारा नहीं होगी। तो भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि यार इनसे ऊपर रेट तो मेरे को आसानी से मिल जाएगा, एक दिन में मिल जाएगा। भाई 10-15 दिन के बाद आज हम जा रहे हैं वो गाड़ी लेने। कहने का मतलब ये है कि जब हमने कह दिया ना भाई हमसे ऊपर रेट कोई नहीं दे पाएगा तो जेन्युइनली कोई नहीं दे पाएगा। भाई हमें प्रिंस मोटर्स को ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं और मैं ये ना ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर जब बात टोयोटा की गाड़ियों की आती है ना तो हमसे बढ़िया रेट पूरे दिल्ली के अंदर कोई नहीं दे सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि हमें पता है भाई क्या गाड़ी का बेस्ट रेट है और किस रेट पे गाड़ी वो सेल हो सकती है एग्जैक्टली। क्योंकि भाई हमने इतनी इनोवा क्रिस्टा बेच दी है, इतनी बेच दी कि हमें एक एक चीज़ की ना सारी नॉलेज हो चुकी भाई कितना खर्चा आएगा गाड़ी पे, कितने की बिकेगी, कितने की हमें लेनी चाहिए। मतलब एक तरीके से मास्टरी हो गई है हमारी इनोवा क्रिस्टा पे। तो आज निकल रहा हूँ मैं अभी, बस ऑफिस पहुँच के चाचू को पिक करके निकलता हूँ और फिर वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में गाड़ी कौन सी है और आप लोगों को याद आ जाएगा गाड़ी देख के। भाई लोगों ने हमें देख के तो टोयोटा की गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी, वरना बहुत कम लोग टोयोटा की कार्स लेते थे। हम तो स्टार्टिंग से ही इनोवा क्रिस्टा फॉर्च्यूनर हमारी फेवरेट रही है इन टर्म्स ऑफ बाइंग द कार। और हमें देख के कई डीलरों ने भाई इनोवा क्रिस्टा लेनी शुरू कर दी। और लेनी तो चलो ठीक है शुरू कर दी कि इनकी बिक्री हमारी भी बिक जाएगी, हमारा कोई इस पर कंट्रोल नहीं है, बंदा जो मर्जी ले। लेकिन जिस तरीके से हम खड़ी करने लग गए थे, कर रहे हैं, उस तरीके से बाकी डीलर्स ने भी खड़ी करनी शुरू कर दी कि लाइन बना बना के, और एक नहीं 4-4 5-5 मिल के एक लाइन बना दी। तो भाई मतलब बराबरी करने की कोशिश है पर मुश्किल है यार, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और अब भाई ऑफिस पहुंच गया अपने, गाड़ी इसको यहीं खड़े करते हैं और चलते हैं फटाफट। भाई सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल गया था, आज हमारी गाड़ी तैयार होकर आ चुकी है विच इज़ 2757। और भाई हमारे पास खाली 2 दिन बचे हैं इसको ऑनलाइन ऐड पोस्ट वगैरह करने में और 2 दिन में सेल करने में। नहीं तो फिर हमें दोबारा कस्टमर के घर खड़ी करवानी पड़ेगी और वहीं से नोट दिखानी पड़ेगी, वहीं पे कस्टमर को लेके जाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो आज सारी कोशिश, सारा फोकस भाई इसी गाड़ी पे रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको हम ऐड पोस्ट करें और इसके लिए एक न्यू बायर ढूंढें। भाई फटाफट गाड़ी की पेमेंट कर देते हैं और एक बारी पेमेंट हो जाएगी फिर तो कोई भी गाड़ी लेकर आ सकता है। बट फटाफट बैंक खुल चुके हैं, 11 बजे, तो फटाफट इसकी पेमेंट वगैरह कर लेते हैं। जितना भी पेपर वर्क हमारी साइड का है वो भी सारी चीज़ें करके और फिर देखते हैं गाड़ी का क्या सीन बनता है। मैं अभी गया था बैंक RTGS कराने गाड़ी की पेमेंट का, और जैसे हमारा करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का चेक मुझे पता है कि ग्रीन कलर का है,
और सेविंग्स अकाउंट का पता है मुझे येलोइश कलर का है। तो वहाँ पे एक अलग सा चेक पड़ा हुआ था सारे चेक्स के ऊपर, तो मेरी नज़र ऑटोमेटिकली उस पर चली गई। मतलब कि ये चेक अलग है भाई, ये चेक तो हमारे पास है नहीं। सुन तो उसके बाद क्या हुआ कि उस, जैसे मैं जानता हूँ हमारे रिलेशन अच्छे हैं उस बैंक में, तो हम जाते रहते हैं। तो मैं जा रहा था तो उन्होंने पहले वो चेक उठाया, तो मैं देख रहा था कि उस चेक पे जो भी RTGS है अमाउंट वो कर रहे थे। तो मैंने बाय क्यूरियोसिटी पूछ लिया उनसे कि भाई ऐसा क्या चेक है, ये अलग सा चेक है। तो मैंने अमाउंट देखा भाई, अमाउंट करोड़ में था। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, RTGS है तो क्या हो गया, आने वाले टाइम में हम भी कर लेंगे करोड़ों की बात। तो कह रहा भाई ये नॉर्मल चेक नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है इस चेक में? कहता है ये प्राइवेट बैंकिंग का चेक है। तो उससे पूछा भाई प्राइवेट बैंकिंग मतलब, आप तो कह रहे थे कि वेल्थ अकाउंट से ऊपर कोई ऊपर अकाउंट नहीं है, तो क्या थ्रेशोल्ड है इसका, मैं भी खुलवा लूँगा, मेरी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई। तो कह रहा भाई मिनिमम बैलेंस जो रखना है इस अकाउंट के अंदर वो रखना है 5 करोड़ रुपए का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना ही है। जैसे हमारी आदत होती है हम बैंक में पैसे डलवाते हैं निकालते हैं क्योंकि पेमेंट्स जाती रहती है आती रहती है, पर उसके अंदर 5 करोड़ रुपया भाई आपको मेंटेन करके रखना ही रखना है। और तो भाई मैं शॉक हो गया, मैंने उसको बोल दिया कि कोई नहीं भाई इस साल नहीं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ना आपसे यही वाला अकाउंट खुलवाऊँगा मैं। तो कहने का मतलब यही है भाई, इस चीज़ को आप जितना हेल्दी वे में लोगे कंपटीशन को, उतनी ज़्यादा जल्दी आप तरक्की करोगे। और भाई मुझे जेन्युइनली बहुत मोटिवेटेड फील हुआ कि यार अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है प्राइवेट बैंकिंग, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है आज कि अभी फ़ोटोज़ खींचते खींचते फ़ोन में आ गया कि आईफोन नीड्स टू कूल डाउन। तो भाई क्या हालात होंगे आप खुद सोच लो। बट एनीवेज दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। और मैं पहले भी इस गाड़ी की सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। दिस इज़ 2019 2.8 Z ऑटोमेटिक इनोवा क्रिस्टा। गाड़ी की सारी डिटेल्स, फ़ोटोज़, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो भी कंप्लीट फ़ोटोज़ जिसको चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड चाहिए, वो हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा। अब भाई फटाफट ऑफिस चलते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है यार। मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था कि भाई मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मैं PWC में था तो भाई लोग सपना देखते थे कि उनको PWC का पार्टनर बनना है, EY में गया EY का पार्टनर बनना है। पर मेरे दिमाग में भाई शुरू से ये था कि मैं अपना कुछ करूं। जॉब वॉब में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, कोई रिकग्निशन नहीं है। 16-17 घंटे भाई मैंने काम किया है और कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं। कम से कम आज मेरी एक रील हिट होती है भाई, लोग पहचानते हैं, आसपास के लोग जानने लग गए कि ये क्या काम करता है। लोग हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो। तो भाई ये ज़्यादा बेटर है कि वहाँ 16-17 घंटे काम करें और कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, बस मजदूरी करते रहो करते रहो करते रहो। और कोई जेन्युइनली भाई कोई उसका ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपना ही काम करूँगा, अपने बिजनेस में ही जाऊँगा। और मेरा ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर अंदर चैनल मोनेटाइज 99% हो गया है। लेट अपडेट होता है तो वो स्लो काउंटिंग होती है आवर्स की। कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया है, एक नंबर। सो गाइस गाड़ी आ चुकी है, हमने अपना एम्प्लॉय भेज के गाड़ी मंगवा ली थी। एंड ये वही गाड़ी है भाई जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सुबह, जो हमने लेने जानी है। पेमेंट वगैरह मैंने कर दी थी बैंक जाके, तो अब ये गाड़ी आ चुकी है भाई। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डील और क्या हो सकती है कि गाड़ी जस्ट अभी आई है और मैं इसका वॉक अराउंड दूंगा। जब ये रीफर्ब होकर आ जाएगी तब दिखाऊंगा कि कितनी माइनर चीज़ें होती है जो हम गाड़ी के अंदर कराते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो 100% ओरिजिनल ही रहे। उसकी जो पेंट है मिनिमम टू मिनिमम पेंट हो, क्योंकि भाई हर किसी को ओरिजिनल पेंट की वैल्यू पता है और हम भी नहीं चाहते कि हम किसी को पूरी रीपेंटेड कार दें। अब बम्पर पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये रबिंग पॉलिश से निकल जाती है, बाकी कोई मेजर स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है गाड़ी का कोई मिरर चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये 2019 है तो BJ के सारे इसके मिरर कोड्स होंगे। इसमें देख लो BJ लिखा है ना, सारे कोड्स ऐसे होंगे। और कोई मेजर स्क्रैच नहीं है गाड़ी में, कोई मेजर रीपेंट वगैरह कुछ भी नहीं होना।
इसका इवन मीटर भी दिखा देता हूँ, कितना मीटर है विकास अभी? 98,000 चली हुई है विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड। 2019 2.4V मैनुअल। और अंदर से इंटीरियर्स भी एक बार ही दिखा देता हूँ भाई। सबसे बेस्ट पार्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है 8 सीटर गाड़ी की मैनुअल के अंदर, तो हमारे पास आ चुकी है। इन केस एनीबडी वांट्स, वी हैव द कार अवेलेबल विद अस। मैं जब भी इनोवा क्रिस्टा चलाता हूँ ना, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, तो मैं भाई मेक श्योर करता हूँ कि वो गाड़ी पावर मोड पे ही चल रही हो, क्योंकि भाई इनोवा क्रिस्टा को चलाने का मज़ा पावर मोड पे ही है। और जब भाई कंपनी ने ये तुम्हारे लिए फ़ीचर रखा है पावर मोड का, तो भाई क्यों ना उसमें चलाओ, चाहे जाम हो, चाहे लंबा रास्ता हो, चाहे खाली रास्ता हो, भरा हुआ हो, ऐसे हो। लेकिन भाई मैं इसको हमेशा पावर मोड पे ही चलाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ गाड़ी में ये वाला बटन भी है, इस बटन को छुपा देता हूँ अपनी आँखों से, डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ गाड़ी को पावर मोड पे ही चलाता हूँ। मैंने लाइफ में पहली ऐसी इनोवा क्रिस्टा देखी है जो इतनी बढ़िया बनी हुई है। उस पर किट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है। ओहो। और अंदर से स्टीयरिंग भी बना हुआ है भाई, बंदे ने पैसा खर्चा हुआ है गाड़ी पे लिटरली। पीछे लाइटें, अलॉय व्हील्स, सारी चीज़ें भाई नई लगी हुई है इसके अंदर। पीछे की लाइट्स देखो और नीचे के भाई ये देखो, ये भी GR स्पोर्ट का लगा हुआ है। स्टीयरिंग भी कितना बढ़िया बना हुआ है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इनोवा क्रिस्टा में किसी ने इतना काम करवाया हो। भाई हर एक वेजिटेरियन के साथ ऐसा एक दोस्त होता है जो कभी भी नॉन वेज खा ले और आप देखते रहो। और हम जहाँ भी जाते हैं भाई ये अपना, चाहे जो भी दिन हो, ये अपना नॉन वेज लेता है। और मुझे ऐसा होता है कि यार इतना सारा वेज खाना क्या करना मंगा के, तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। अब हम आए डोनर खाने, अपने इसने आराम से अपना डोनर ले लिया नॉन वेज। और मैं देख रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे इसका वेज डोनर पसंद नहीं आया था, इसको बहुत पसंद आ रहा है। तो भाई 3-3 चटनियों के साथ खा रहा है। देखो पिकल भाई चली गई यहाँ से गाड़ी। मैं स्पेशल भाई मैं इनको गाड़ी दिखाने लेकर आया था, इनोवा क्रिस्टा जो किट के साथ लगाई आई थी। मुझे जेन्युइनली भाई वो सबसे बेस्ट बिल्ट इनोवा क्रिस्टा अभी तक लगी है। बहुत देखी लेकिन कुछ जैसी नहीं देखी। मतलब उसमें ना कुछ ऐसा वल्गर नहीं लग रहा था, मतलब कुछ ओवर नहीं लग रहा था, बिल्कुल बढ़िया थी एकदम। एप्ट गाड़ी जिसने भी बनाई है भाई, जेन्युइन बहुत एप्ट गाड़ी बनाई है भाई। मैं तो जिम करते टाइम, उसके बाद कार्डियो किया भाई, तब से जो गाड़ी देखी है उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। और कोशिश करूँगा भाई कल जाके उस गाड़ी की डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, उस इनोवा क्रिस्टा की, जो भाई मुझे इतना पसंद आ गया कि मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रही। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। कल चलते हैं दोबारा देखने। मैं आज शाम को गया था मयंक के साथ, पर वो गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। कल दोबारा जाके देखते क्या पता हो, और फिर देखते भाई उसका क्या प्राइस है और कस्टमर कितने पैसे उसके कोट कर रहा। अगर समझ आएगी तो वी विल डेफिनेटली बाय दैट कार। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ।